श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय मधुकैटभवध विनियोग। प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा में होने पर मधु और कैटभ का वध कराने हेतु जिन महाकाली देवी की स्तुति कमल जन्मा ब्रह्मा ने की, उन्हीं का मैं ध्यान करता हूँ। वे 10 भुजाओं वाली हैं, हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, पाश, भूसुंडी, शिरस्त्राण और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, शरीर नीलमणि के समान कांतिमान है, दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। चंडिकाये नमः। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, सूर्यपुत्र सावर्ण जो 8वें मनु कहलाए, उनकी उत्पत्ति भगवती महामाया की कृपा से हुई। उसी प्रसंग की कथा कहता हूँ। पूर्वकल्प में स्वरुचि मनवंतर में सूरत नाम का एक राजा था। वह चैत्रवंश में उत्पन्न हुआ और समस्त भूमंडल पर उसका अधिकार था। प्रजा का वह पुत्रवत पालन करता था, किंतु कालवश विध्वंसी नामक क्षत्रियों से युद्ध में पराजित हो गया। राजधानी में भी षड्यंत्र हुआ। दुरात्मा मंत्रियों ने राजसत्ता और खजाना लिया। राजा सूरत अकेले ही शिकार के बहाने वन में चला गया। वहां उसने महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जहां हिंसक जीव भी शांत रहते थे। राजा कुछ दिन वहां ठहरा और मन ही मन चिंतित रहने लगा। मेरा नगर अब शत्रुओं के अधीन है। मेरे हाथी, धन और सेवक सब दूसरों के साथ हो गए होंगे। मेरा खजाना व्यर्थ खर्च हो जाएगा। एक दिन उसने वहां एक वैश्य को देखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? इतनी शोकग्रस्त क्यों हो? वैश्य ने कहा, मैं धनिया कुलोत्पन्न वैश्य हूँ, नाम समाधि है। धन मोह के कारण मेरी स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं नहीं सहाय यहाँ आ गया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, जिन्होंने तुम्हें निकाल दिया, उनके प्रति इतना स्नेह क्यों? समाधि बोला, हाँ, यह सत्य है कि उन्होंने मोहवश मुझे, फिर भी मन उनसे विमुख नहीं होता। उनके प्रति मेरा हृदय स्नेह से भरा है। राजा सूरत ने भी कहा, मेरा राज्य छिन गया, फिर भी उसमें ममता बनी है। यह कैसा मोह है? हम दोनों ही ज्ञानी होते हुए भी मोह से ग्रसित हैं। तब मेधा मुनि ने समझाया, हे राजन, यही महामाया का प्रभाव है। वही योग निद्रा रूपिणी देवी सबको मोह में डाल देती है। ज्ञानी भी मोह से बच नहीं सकते। उन्हीं की प्रेरणा से जीव बंधन में है और उन्हीं की कृपा से मुक्ति पाता है। राजा ने पूछा, भगवान, यह महामाया कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? मेधा ऋषि ने कहा, वे नित्य स्वरूपा, संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। कालानुसार देव कार्यार्थ प्रकट होती हैं। सृष्टि के आरंभ में जब सब जलमय था और भगवान विष्णु शेषशय्या पर योग निद्रा में थे, तभी उनके कान मल से मधु और कैटभ नामक 2 असुर उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा का वध करने। तब ब्रह्मा ने विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा देवी की स्तुति की। देवे, तुम ही स्वाहा, स्वधा, वषट्कार स्वरूपिणी हो। तुम ही जीवनदायिनी अमृत हो। तुम ही संध्या, सावित्री, जननी हो। तुमसे सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार भी तुम करती हो। हे जगन्माता, तुम महाविद्या, महामाया, महादेवी, महेश्वरी हो। तुम त्रिगुणात्मक प्रकृति हो, कालरात्रे, महरात्रे, नवरात्रे हो। तुम खड्ग चक्र गदा शूलधारिणी हो। तुम ही संपूर्ण जगत की आधार शक्ति हो। हम क्या स्तुति करें? शंकर, विष्णु और ब्रह्मा को भी तुमने ही शरीर प्रदान किया है। कृपा करके इन मधु कैटभ का नाश कराओ। ब्रह्मा की स्तुति से योग निद्रा विष्णु के नेत्र, मुख, हृदय और अंगों से बाहर निकलकर प्रकट हुई। तब विष्णु जागे और उन असुरों से 5000 वर्षों तक भीषण युद्ध किया। मायावश असुर प्रसन्न होकर बोले, हम तुमसे संतुष्ट हैं, वर मांगो। विष्णु बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। असुरों ने कहा, जहां जल न हो वहीं हमें मारो। तब भगवान ने अपनी जंघा पर रखकर चक्र से दोनों के मस्तक काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा की स्तुति से प्रकट हुई योग निद्रा महामाया ने विष्णु को जागृत कराया और मधु कैटभ का वध हुआ। इति श्रीमार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटभवधो नाम समाप्तः।